नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है 2022-23 जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं होने वाली है, उसके लिए इंपॉर्टेंट पेपर आपको बता रहा हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे पर्सन मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले वन वर्ड वाले क्वेश्चन है उनके बारे में बात करूँगा। यहाँ पर देखिए, किन्हीं दो एक कोशीय जीवों के नाम है वो आपको लिखने हैं। जीवों में 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? जड़त्व को आपको परिभाषित करना है। दोस्तों, जड़त्व का हो गया, न्यूटन के गति हो गए, ये सब आपको देखना है। जड़त्व के 3 नियम थे। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य फोर्स नहीं लगेगा। ये सब आपने पढ़ रखे हैं। CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन है वो आपको करना है। कोशिका का विभाजन के कोई 2 प्रकार आपको लिखने हैं। निम्न जानवरों के संघ आपको लिखना है, ये किस संघ के हैं? जेलीफिश और ऑक्टोपस। इसके बाद देखिए, द लिटिल बैलेंस नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई थी? प्लाज्मोलिसिस किसे कहते हैं? नॉन कोडिट इन वर्टिड का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ATP का पूरा नाम है वो आपको लिखना है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम को आपको उदाहरण सहित समझाना है। उर्ध्ववादन किसे कहते हैं? नामांकित चित्र की सहायता से आपको समझाना है। पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग के जंतुओं के बारे में आपको बताना है। ये तो हो गए आपके एक दो मतलब जो आपके अति लघुतात्मक क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। पानी का क्वथनांक बिंदु है वो कितना होता है? ये आपने पढ़ रखा है अच्छे से 213 के। दही से मक्खन निकालने की जो क्रियाविधि है वो किसके अकॉर्डिंग प्रयोग में की जाती है? उसको बोलते हैं अपन अपकेंद्रीय बल, जिसको अपन इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस में सबसे अधिक परमाणु है? जीवित कोशिकाओं की खोज वह किसके द्वारा की गई थी? स्टेनुआ सेंचुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? निम्न ताप को डिग्री सेल्सियस में आपको बदलना है। तो क्या करेंगे अपन? 273 के ऐड मतलब 273 उसमें ऐड कर देते हैं अपन। ठीक है। इसके बाद देखिए, टिंचर आयोडीन की उपस्थिति विलयन और विलायक का नाम आपको बताना है। और निम्न के सूत्र आपको लिखने हैं, जैसे कॉपर नाइट्रेट हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन और हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको अंतर बताना है। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो कि वापस से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये कुछ न्यूमेरिकल है वो आपको पूछे जाएंगे। शरीर के द्रव्यमान की गणना आपको करनी है, और जब 525 न्यूटन का बल 3.5 मीटर प्रति सेकंड पर है तो त्वरण आपको याद करना है। मोल क्या है, मोलरता क्या है, ये सब आपको बताना है। ये आपके 11th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे पादप और जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखकर आपको नामांकित चित्र बनाना है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप हर बार देखो, इसके वार्षिक कोई सी परीक्षाएं हैं सब में मिलेगा आपको ये। निम्न को आपको परिभाषित करना है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना व कार्य आपको समझाने हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे मोलस्का और ऑर्थोपोडा के लक्षण लिखने हैं। और लास्ट वाला है आपका, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग को उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट है सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर में अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।